गुड मॉर्निंग, जय महादेव। कैसे हैं बच्चों? मजे में सीतरन एजुकेशनल कैंपस गोंडल में से जो वीडियो टीचिंग की प्रक्रिया शुरू है उसमें आज हम हिंदी विषय में कविता 6 तूफानों की और इस कविता को हमने अगले तास में समझ लिया है। आज हम इस कविता को अपनी स्वबुक में बहुत ही सुंदर तरीके से, सुंदर अक्षर से हम अपनी बुक में लिखेंगे। इस कविता के जो लेखक है यानी कि जो कवि है जिसने इस कविता को लिखा है उसका नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। इसने इस कविता को बहुत ही अच्छी तरह से लिख लिया है। इस कविता में वह अपने नाविक को तूफानों की और तूफानों का सामना करने की बात करते हैं और तूफानों का सामना करते करते तूफानों की जो दिशा है उसको मोड़ लेने की बात करते हैं। समुद्र यानी कि सागर, समुद्र, सिंधु, इसमें कठिन परिस्थितियां उपस्थित हो रही है। लहरें उमड़कर नाव को, नाव यानी આપણે આપણી ભાષામાં કહીએ તો જેને જહાજ, उसको हिंदी में नाव कहते हैं, नाव को निकल जाना चाहती है किंतु भी कोई परवाह नहीं कर साथ में कवि के हृदय में भी भावना का ज्वार उमड़ पड़ा है। जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है वैसे ही तुम भी आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। यानी वह उसको कहते हैं कि तुम में कितनी हिम्मत है, वह तुम भी देखो। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी मिलता है और भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते। हर लोग के जीवन में कठिनाइयाँ आती है, मुश्किलें आती है, लेकिन हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। समुद्र और तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, इसका सामना मनुष्य कर सकता है। मनुष्य चाहे तो हर मुसीबत को टाल सकता है, हर मुसीबत का सामना कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नौका लेकर चलो और सागर भी को बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला होते हुए भी समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। यानी कि मानव, मनुष्य मिट्टी का पुतला है, फिर भी वह समुद्र का सामना करेगा, वो हार नहीं मानेगा। समुद्र के पास उसकी अपनी लहर की ताकत है, पर मानव के पास हिम्मत और आत्मविश्वास है। नाविक थके बिना जब तक उसकी सांस चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे ही बढ़ाता चला जाएगा। नाविक की सांस जब तक शुरू है तब तक वह अपनी नाव को आगे ही आगे बढ़ाता जाएगा। तुम अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुंदर पार किए हैं तो अपनी नाव के साथ इस प्रकार आगे बढ़ते चलो। तो चलो बच्चों, हमने इस कविता का अर्थ बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम इसे लिखने की शुरुआत करेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें। उसमें है प्रश्न पहला, तूफानों की और काव्य के कवि कौन है? ए शिव सिंह, बी मंगल सिंह सुमन, के सी शिव मंगल सिंह सुमन, के डी शिव मंगल सिंह। इसमें से क्या आएगा बच्चों? आंसर में आएगा सी, शिव मंगल सिंह सुमन। उसके बाद हम शुरू करेंगे दूसरा क्वेश्चन, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नेज। ए तलवार, बी पतवार, सी नाव, की डी हथियार। कौन सा आंसर आएगा बच्चों? वेरी गुड, कौन सा? बी पतवार। तीसरा प्रश्न, कौन विष उगल रहा है? ए ज्वार, बी सिंधु, सी लहरें, की डी नाविक। विष कौन उगल रहा है? विष यानी कि जहर कौन उगल रहा है? तो कि बी सिंधु, सिंधु यानी समुद्र, सागर, वह विष उगल रहा है। फिर चौथा प्रश्न, कवि किसके स्वर में बोलने के लिए कहते हैं? ए कोयल, बी हृदय, सी अखंड, की डी लहरों किसके? आंसर में क्या आएगा बच्चों? डी लहरों के स्वर में।
पांचवा प्रश्न, सागर की अपनी क्षमता है पर खाली जगह भी कब थकता है? ए माझी, बी मुसाफिर, सी भगवान के डी पंछी कौन? तो कि ए माझी कब थकता है। आंसर में क्या आएगा बच्चों? ए। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए जब तक सांसों में खाली जगह है माझी का हाथ नहीं रुकता। जब तक सांसों में स्पंदन है तब तक माझी का हाथ नहीं रुकता। फिर दूसरा, माझी अपने बल पर खाली जगह सागर पार कर सकता है। माझी अपने बल पर सातों सागर पार कर सकता है। तीसरा, हम मानव खाली जगह के पुतले। हम मानव किसके पुतले? मिट्टी के। चौथा, सिंधु का अर्थ खाली जगह होता है समुद्र। सिंधु का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो कि समुद्र। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? लिखिए बच्चों, ज्वार कवि के हृदय में, ज्वार कवि के हृदय में और समुद्र में उठ रहा है। क्या आएगा आंसर? ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? ज्वार कवि के हृदय में और समुद्र में उठ रहा है। दूसरा प्रश्न, कवि नाविक को किसकी ओर पतवार घुमाने को कहता है? देखिए, कवि नाविक को तूफानों की ओर पतवार घुमाने को कहते हैं। आंसर फिर से सुनिएगा बच्चों, कवि नाविक को तूफानों की ओर पतवार घुमाने को कहते हैं। तीसरा प्रश्न, कवि अखंड में क्या तोलने के लिए कहता है? कवि अखंड में क्या तोलने के लिए कहता है? लिखिए, कवि अखंड में साहस तोलने के लिए कहता है। कवि अखंड में साहस तोलने के लिए कहता है। फिर चौथा प्रश्न, इस अखंड में साहस तोलो का क्या अर्थ है? लिखिए बच्चों, इस
अधंड में साहस तोलो। साहस तोलो का साहस तोलो का अर्थ है साहस तोलो का अर्थ है यह समय तुम्हारे साहस की परीक्षा का है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को स्वयं को परखने का मौका मिलता है। इस अधंड में साहस तोलो का अर्थ है यह समय तुम्हारे साहस की परीक्षा का है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को स्वयं को परखने का मौका मिलता है। 5वां प्रश्न, जीवन में किसका प्यार कभी कभी मिलता है? देखो, जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। 6वां प्रश्न, किसने कभी भी हार नहीं मानी? लिखो, मनुष्य ने कभी भी हार नहीं मानी है। 7वां प्रश्न, कवि सातों सागर को किस प्रकार पार करने के लिए कहता है? कवि सातों सागर को किस प्रकार पार करने के लिए कहता है? लिखिए बच्चों इसका आंसर। कवि सातों सागर को अपनी हिम्मत और ताकत
ताकत के सहारे, अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे पार करने के लिए कहता है। पार करने के लिए कहता है। कवि सातों सागरों को अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे पार करने के लिए कहता है। 8वां प्रश्न, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? लिखो बच्चों। समस्या आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए। शांति और धीरज रखते हुए उसका हल खोजना चाहिए। समस्या आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए। शांति और धीरज रखते हुए उसका हल खोजना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है? लिखो बच्चों। सागर भी यह पहचाने में कवि ने मनुष्य के साहस और शक्ति को पहचानने की बात कही है। ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका मनुष्य के पास हल न हो। सागर भी यह पहचाने में कवि ने मनुष्य के साहस और शक्ति को पहचानने की
साहस और मनुष्य को पहचानने की बात कही है। ऐसी कोई कठिनाइयाँ नहीं है जिसका मनुष्य के पास हल ना हो। तो चलो बच्चों, आज हम इस ताश में कविता 6 तूफानों की ओर, इसके पेज नंबर 30 और 31 यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं। मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी ने मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छी तरह से लिख लिया है, और अगर आपने यह नहीं लिखा है तो बहुत ही अच्छी तरह से इसे लिख लेना। जय मामा देव।